अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफ़े में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, हमारी आज की गुफ्तगू भी फूड सीरीज़ से मुताल्लिक है। भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह हम फूड के मामला डिस्कस करते हैं इनकी सरपरस्ती में, और आज हमारा मौजू इंतहाई दिलचस्प है और वो है प्लास्टिक के चावल। अब सवाल ये है कि क्या प्लास्टिक के चावल बनाए जा सकते हैं? कम से कम वीडियोज़ की हद तक तो यही पता चलता है कि चावल, और वो भी प्लास्टिक के, मार्केट में आ चुके हैं। क्या कहते हैं आप? तो बिल्कुल ठीक बात है कि बहुत से लोग वक्ती तौर पे व्यूज़ लेने की खातर ऐसी सनसनी तो फैला देते हैं जिनका हकीकत से दूर का ताल्लुक भी नहीं होता। यानी प्लास्टिक के चावल एग्जिस्ट ही नहीं करते? नहीं करते। ओहो, अच्छा। सर आप ये देखिए कि अगर हम अपना कुकिंग स्टाइल देखें तो हम क्या करते हैं कि अगर किसी ने घर में चावल बनाने हैं तो ख़वातीन कैसे नापेंगी कि 2 गिलास चावल ले लेंगी और उसकी मुनासबत से पानी ले लेंगी और उसमें भिगो के रख देंगी। अब जब उसको आधा घंटा या 1 घंटा भिगो के रखेंगी तो उन्होंने चावलों का कलर भी चेंज हो जाएगा, अब वो दूधिया हो जाएंगे, और उनका वेट भी बढ़ जाएगा क्योंकि उन्होंने पानी अब्जॉर्ब कर लेना है। तो जबकि प्लास्टिक के चावल अगर होंगे तो उनको भिगो के रखेंगे तो क्या वो पानी अब्जॉर्ब करेंगे? क्या उनका कलर चेंज होगा? ये मुमकिन नहीं है। फिर जब हम उसे पकाएंगे, जिस हाई टेम्परेचर पे जाते हैं तो वो तो मेल्ट हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। फिर हमारे जो चावल हैं ये जब पकते हैं तो पूरे घर में खुशबू फैली होती है। जिस क्लास का बासमती चावल हमारा है, खैर सारे चावल बासमती नहीं होते भट्टी साहब, लेकिन आपकी बातें बड़ी सेंसिबल हैं कि इतने टेम्परेचर पे प्लास्टिक पता चल जाएगा कि प्लास्टिक है। तो ये सिर्फ व्यूज लेने के लिए, सिर्फ व्यूज लेने के लिए हैं। तौबा, इतनी बददियानती जी। अच्छा, एक और चीज मैं देखता हूं आजकल, 2-3 वीडियोस आ चुकी हैं कि देखिए ये आटा है, मैं आटा लेकर आया हूं, वो टूटी के नीचे धोए जा रहा है और बाद में प्लास्टिक का एक छोटा सा लंप उसके हाथ में बच जाता है। वो क्या है? वो ग्लूटन है। अच्छा, अब ग्लूटन क्या चीज है? ग्लूटन अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे गंदम में डाल रखा है। ठीक। इसकी मिसाल आपको मैं ऐसे दूंगा कि आप मकई की रोटी बनाते हैं, बाजरे की रोटी बनाते हैं, वो रोटी जब आप तवे पे डालते हैं तो उसको आप आम पेड़ा करके उसको रोटी नहीं बना सकते। उसको प्याली में उसका आटा घोलेंगे, उसको उसमें उंडेलेंगे, बनाएंगे, वो कड़क करके रोटी टूट जाएगी। वो आपस में जुड़ी हुई नहीं होती है। ग्लूटन नहीं होती उसमें ग्लूटन नहीं होती है, उसमें एडहेसिव नहीं होता जी, वो गूंद नहीं होती, वो गूंद नहीं होती है जो इस गंदम में है, आटे के अंदर है। और वो आटा जो है वो उसमें जब उसका सारा ऊपर फाइबर निकल जाएगा, दूसरे अज्जा निकल जाएंगे, तो एंड पे ग्लूटन रह जाती है, जिसको बाज़ ख़वातीन ये समझती हैं कि ये उसमें प्लास्टिक डाला हुआ है, रबर डाला हुआ है। तो एक जहल मुतलक है या परले दर्जे का कोई नौसरबाज जी जो इस तरह की चीज बनाकर शो ये कर रहा है कि जी प्लास्टिक बेचा जा रहा है, हालांकि प्लास्टिक आटे से ज्यादा महंगा है। जी सर 80 to 90% जो प्लास्टिक हमारी हाउस होल्ड चीज़ों के लिए मंगाते हैं वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो सर प्लास्टिक के चावल बनाना कैसे मुमकिन है? चुनाचे बेफिक्र होके ख़वातीन हज़रात चावल का इस्तेमाल करें। चावल इंतहाई शानदार फूड है, अल्लाह ताला की बेहतरीन नेमतों में से एक है, और ख़ास तौर पे जिस चावल का तज़किरा आप कर रहे थे वो चावलों का चौंसा है। चावलों का चौंसा कैसा फिक्र है? क्या बात। एक ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਐਂਕਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜਕੱਲ? यार ये धक्के खा रहा हूं मैं। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਲਫਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਭੇ ਦੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ। यार ये लब्बे दी हट्टी नहीं है, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੇਬਲ ये लब्बे दे अब्बे दी हट्टी है। ਜਿਸ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਰੂਬਾ ਆਈ ठीक। ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਬੋਰਡ ਤੇ ਬਾ ਦੇਣਾ। क्यों? ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠ ਜਾਓ ਇੱਧਰ, ਕੋਈ ਬਾਤ नहीं। हमने तो जबकि ये YouTube पे देखी है ना ये ऐड, यूट्यूब नहीं होता, यूट्यूब। YouTube जब का YouTube पे हमने ये देखा है ना, जब का हमने यूट्यूब पे देखा, जब का हमने यूट्यूब कह रहा है यार वो, जब का नेट पे हमने देखा ना YouTube पे, YouTube वाह बिल्कुल ठीक है। समझ आ रही है अब? हाँ जी आ रही है। हमें तो जान के लाले पड़े हुए हैं भाई, ये प्लास्टिक के चावल कहाँ से आ गए? ये गलत है ना, ये बात तय हो गई है। हाँ तो भाई हमने शुक्र किया आज हकीकत सुन के। हम तो आपको पता है कनाडा, यूके, अमेरिका इधर उधर जाते रहते हैं, वो लोग बातें करते भी पाकिस्तान में प्लास्टिक के चावल चल रहे हैं। मैंने कहा नहीं भाई ये पूछेंगे जाके। पाकिस्तान में नहीं, ये तो था कि चाइना में मैन्युफैक्चर हुए। जी अच्छा जी, चाइना में
अंडे के बारे में भी कहा जाता है कि अंडा मैन्युफैक्चर हुआ है, वो क्या है? अच्छा, उसमें भी कोई सदाकत नहीं है। हेलो ना करें बट जी, अंडे के बारे में जिस वजह से इस अफवाह ने जोर पकड़ा था वो था कराची में सिंध फूड अथॉरिटी का एक छापा, अच्छा, जिसमें सिंध फूड अथॉरिटी के उस मुतलका अफसर ने ये कहा कि ये जो अंडे हैं ना, ये प्लास्टिक के हैं। और उनके जब लेबॉर्ट्री एनालिसिस करवाए गए तो पता चला कि वो बिल्कुल प्लास्टिक के नहीं थे। होता ये है कि आजकल गर्मियों का सीज़न है, अंडों की प्रोडक्शन उसी तरह हो रही है, आगे कंजम्पशन कम हो गई है, तो क्या करते हैं, और अंडे इस मौसम में जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इन अंडों को अगर वो कोल्ड स्टोर में रख देंगे तो वहाँ पे जब उस लो टेम्परेचर पे ज़्यादा देर पड़े रहेंगे तो ये थोड़े से स्टिकी हो जाते हैं, लेकिन होते वो अंडे ही हैं, प्लास्टिक के नहीं होते हैं। उनको ये कह देना कि अब ये प्लास्टिक के अंडे हो गए हैं, ये थोड़े स्टिकी हो गए हैं। बल्कि इस तरह की वीडियोस भी गर्दिश करती रही हैं कि उसकी जर्दी नीचे फेंकी है और वो ऐसे गेंद की तरह फुदक रही है। जी हाँ जी हाँ जी। और है वो जेन्युइन अंडा, है वो जेन्युइन अंडा, लेकिन कोल्ड स्टोरेज ज्यादा। जी। और फिर ये है कि ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप देखिए कि उस अंडे को जब हमने पकाना है तो वो अगर प्लास्टिक होगा तो प्लास्टिक की अपनी एक स्मेल है। प्लास्टिक नहीं है, जरूरी नहीं कि मटेरियल प्लास्टिक की हो, वो फूड प्रोडक्ट को इस तरह से मॉडिफाई किया हुआ है कि अंडे के तौर पे इस्तेमाल हो जाता है वो। लेकिन उसमें यह है कि जब जर्दी अंदर बननी है, उसकी जर्दी अलग है, उसकी सफ़ेदी अलग है, उसके बाद उसकी लेयर है, उसके बाद बाहर की कोटिंग है। अगर कोई शख्स भी या कोई कंपनी भी ये बनाना चाहे तो वो इस तरीके से उन दोनों लिक्विड्स को आपस में मिलने से कैसे रोकेगी? ये अल्लाह ताला की कुदरत ही कर सकती है। बेशक। बंद गोभी के बारे में भी देखा था जी, बंद गोभी। जी, बंद गोभी के बारे में भी इस तरह की वीडियो आई थी। लेकिन वो भी वही वाली बात है कि वो सिर्फ और सिर्फ व्यूज लेने की खातिर थी कि आप देखें कि वो बंद गोभी जो है उसको आपने काटना है, वाह वाह। अपने सालम उसके पत्तों समेत नहीं खाना है, आपने उसे काटना है, आपने उसे पकाना है। और अल्लाह ताला ने हमारा ये जो नाक है ये मुंह के साथ इसलिए जोड़ा हुआ है कि इसके अंदर सेंसर लगा हुआ है। कोई भी शय हम खाने लगते हैं, जैसे ही हम मुंह में डालेंगे फौरन नाक स्मेल करता है। अगर वो एडिबल नहीं है तो हमारा नाक बताएगा। उसके बाद मुंह के अंदर सेंसर हैं, हमारे स्टमक के अंदर सेंसर हैं, वो फौरी तौर पे उसे सेंस करते हैं। अगर वो शय हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है तो वो मैदा उसे वॉमिट की सूरत में बाहर निकाल देगा। हम क्या करते हैं कि हम उस वक्त उल्टियां रोकने की दवाई ले रहे होते हैं, हालांकि उस वक्त उसको मैदे को वॉश हो जाना चाहिए। भट्टी साहब बड़ियां अच्छी गल्लां कर रहे हो, पायोडीन मौके। आज हम बहुत से मिसकंसेप्शन दूर कर रहे हैं। अच्छा जी, चावल एक्सपोर्ट उसकी क्या पोजीशन है? तो चावल हमारा अच्छा जा रहा है। हमारा जो चावल है अब तो बल्कि बासमती के हकूक भी अब हमारे पास है, हमने वापस लिए हैं। वापस वो लिए जो हैं। कर्नल साहब खाम खा के एक बीच में से पैदा हो गए थे कि जी इंडियन राइस है, खाम खा के इंडियन राइस। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਗੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। हाँ जी। और फिर हमारा सॉल्ट, जी, हिमालयन सॉल्ट, पिंक हिमालयन सॉल्ट, जो पिंक सॉल्ट है, सुभान अल्लाह। उसमें 180 के करीब मिनरल्स पाए जाते हैं। जी जी, वाह। अच्छा जी, इसी फेक वीडियो की बिना पर कि पाकिस्तान से प्लास्टिक के चावल एक्सपोर्ट हो रहे हैं, हमें तकरीबन $1 बिलियन का नुकसान हुआ है। $750 मिलियन सिर्फ इस फेक न्यूज़ की वजह से। जी सर, पहले जो एक्सपोर्ट हमारी $3 बिलियन की थी वो अब कम होके $2 बिलियन रह गई। किसी हुकूमती मुशीर को, वजीर को, सफ़ीर को ख्याल नहीं आया। और ये काम वैसे सफ़ीरों का है बुनियादी तौर पे। बिल्कुल। अच्छी डांट पड़ी है चंद दिन पहले उन्हें प्राइम मिनिस्टर से कि तुम कर क्या रहे हो, मुफ्त की तनख्वाहें। तो ये गलत फहमी हम रफा कर रहे हैं। ये हमारा हालांकि काम नहीं है, बहरहाल आगाज हम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का काम रिले रेस की तरह होता है। हमने ये आगे पकड़ाना होता है और उसने आगे, यही तरीका है, चेन इस तरह चलती है। ये जितने सफ़ीर हैं उन्हें इस बात का खूब चर्चा करना चाहिए कि ये मुमकिन ही नहीं है। ये जो प्लास्टिक के चावल हैं, हमारा चावल इतना शानदार चावल है, बजाय उसकी तारीफ करने के उसे प्लास्टिक के चक्कर में घुसेड़ दिया। जी, बल्कि इसमें सर एक चीज़ और ऐड करें कि देखें कि जिस प्लास्टिक से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये चावल तैयार हो रहे हैं, वो 9 से 10 हज़ार रुपए का एक थैला मिलता है जो 25 किलो वेट का है। यानी 350 रुपए का तो सिर्फ वो उसका रॉ मटेरियल है। अभी उसकी बनने की लागत लगाएं, उनके लेबर लगाएं, उनकी फिर प्रॉफिट मार्जिन लगाएं, तो वो 500 रुपए किलो में कॉस्ट करेगा जाके।
तो कौन बेवकूफ़ है जो 500 रुपये किलो की शय लेके आपको 150 रुपये किलो में बेच दे? ये बात करनी चाहिए थी, ये बात हम बिल्कुल नहीं कर रहे। हमारा मीडिया भी इन चीज़ों से गाफिल है, हमारा फॉरेन ऑफिस एक बड़ी अहम बात है। ये मैं ऐसे ही खामखा कोई इंडिया सेंट्रिक बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये जो यूरेनियम पकड़ा गया वहां पे 7 kg रेडियो एक्टिव मटेरियल, जो बड़ा परफेक्ट डर्टी बॉम्ब तैयार करने के लिए आइडियल, इसके ऊपर बात ही नहीं हुई। हमारी ये जो मौजूआत हैं, जिन्हें कल वो साहब कुछ कह रहे थे कि आपस में बैठे पॉलिटिकल डॉग फाइट हो रही होती है, इन मौजूआत पे किसी ने प्रॉपरली रिसर्च करके डिस्कस किया है कि ये पहली दफा नहीं इंडिया में, ये 15वीं दफा है कि ऐसा हुआ है। इसके ऊपर भी कोई बात नहीं हो रही। आफ्ताब साहब, जैसे आप बात कर रहे हैं, इसी तरह रीप ने भी हर प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाई है, लेकिन किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। ये रीप क्या है जी? राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, रीप। क्यों लगता मुंडा सुता उठ गया है, हर गल ढिले तरीके ना कर रहा है, साजनबाज टाइप। तुम हो कि आज किस कैपेसिटी में आए? यार शेख करियाना स्टोर, बागड़ियां चौक। अच्छा, अब्बा जी साडे माशाल्लाह ते चावल साढ़े तो अच्छा कोई नहीं बेचता। कहाँ से लाते हो? कामों की मुरीद के गुजरने वाला सारा माल मेरे को आना, मेरे को गोदाम ने शेख करियाना स्टोर और ते यार पता चल गया शेख करियाना स्टोर, आपके पास ही चावल आते हैं मेरे। अब ठीक है, बार बार एक बात मत किए जाएं आप। मैंने अभी तक नाम बताया। ये तुम्हारे अफसर हैं? सर है तो मेरे अफसर ने, लेकिन इतने चवला मार रहे ने, चौरी बन के बैठे ने। इन्होंने मैं ही लैके आया और मेरे ਨਾਲ सीधे हो रहे हैं। मेरी गल सुनो जरा, हाथ हौला। अच्छा भट्टी साहब, एक चीज आप अक्सर करते हैं, ये जो वैसे मैं देख रहा हूं कि वो जो आपके पास पंक्चर लगाने का सामान होता है वो नहीं आई, कल ले आ रहे वो नहीं लेकर आ रहे, वो लाया करें। जी ज़रूर। आपने चावल अगर चेक करने हैं तो कैसे करेंगे? बहुत आसान तरीका, थोड़े से चावल पकड़ें, गरम तवे के ऊपर डाल दें। आहा। तो अगर प्लास्टिक के होंगे तो वहाँ मेल्ट हो जाएंगे, आपको वहीं पता चल जाएगा जी। भाजी तत्ते तवे ते बड़ा बड़ा कुछ मेल्ट हो जाता। समझते हो ना मुहावरा है, हाँ जी, है। यानी कि तत्ते तवे ओ ते हो, बस काफी यार। चावल डालने, उन्होंने क्या उਦੋਂ नहीं समझ आई। चावल डालने अगर तो वो प्लास्टिक के पिघल अच्छा जी, अगर वो प्लास्टिक के हैं तो जुड़ जाएंगे। जुट जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, फैल जाएंगे। ਸਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੈੱਕ, फिर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ नहीं आई। तो वो नालायक है ना, उन्हें अब समझाओ, यहाँ से समझ के जा रहे हो ना जी। उन्हें बताओ कि अगर तवे के साथ जुड़ गए हैं, जी मेल्ट हो गए हैं, तो प्लास्टिक है। अगर नहीं जुड़े तो फिर चावल है। चावल से तो तारीखी तौर पे बड़ा बड़ा काम लिया जाता था। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਚਾਵਲ को इन्होंने जंगा करवाउणियां जे। चावल और माश की दाल, बेवकूफ इंसान, इतनी दफा बताया उन्होंने। सर चावल चावल और माश की दाल मसालों में पड़ती है, बात है। एडहेसिव होती है, इतना शानदार कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता था। फिर एक मुहावरा है, चावल चिट्टे करना, हाँ जी, कि मैं तेरे चावल चिट्टे करांगा। इसका मतलब पता क्या है? जी जी कि चोरों डाकुओं को ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट है ना, ये तो अब आया है, और वो भी अब रिडंडेंट हो गया। अब तो उसकी जगह भी नए टेस्ट, बहुत शानदार टेस्ट आ गए हैं। सबसे शानदार और तीर बहदफ ये चावलों वाला था कि मुजरिम के मुंह में चावल डाल दिए जाते थे, थोड़ी देर बाद ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਉਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ऐसे ही खा जाता था। ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਪੇੜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਭਾਜੀ। थोड़ी देर बाद उसे कहते हैं कि वो उगल दे। अगर तो वो झूठा है तो उसके मुंह में पानी नहीं आएगा और चावल एज इट इज तकरीबन खुश्क बाहर आ जाएंगे, और अगर वो सच्चा है तो उसके मुंह में पानी आएगा, चावल सफेद हो जाएंगे, जिससे पता चलेगा ये झूठ नहीं बोल रहा। ये तो बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि झूठे का मुंह हमेशा खुश्क रहता है, वो पानी मांगता है। ਏਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੀ? कदों दी? ਇਹ ਸਨ 2000 ਸਾਲ ਕਬਲੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ। ये चावलों वाली, हाँ जी। ये उससे भी पुरानी है। क्यों जी? हो सकता है ये एंटीक्विटी के दौर से चल रहा हो सिलसिला। एंटीक्विटी, एंटीक्विटी पता ही हो गंजे। ये क्या बुलाया जी? इधर पूछे जिन्होंने क्या ये कदीम भाईजान, कदीम कदीम पुरानी? नहीं, पुरानी और कदीम दो मुख्तलिफ चीजें। पुरानी का मतलब है आपको पता है 2, 4, 5 हजार साल पुरानी। कदीम मीन्स जिसका पता ही नहीं। यार एंटीक्विटी मतलब कि तेरी दादी नहीं हैगी? हाँ जी। एंटीक्विटी वो कदीम है। ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਦਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਏਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ। सर आप ये बात कर रहे थे कि चावल और वो दाल डाली जाती थी मसाले के अंदर, तब ये सीमट और रेत नहीं होती थी? नहीं होती थी ना मेरे भाई। ओहो, ये ये कब की पैदावार है? जो माश की दाल है ना, ये बहुत तगड़ा एडहेसिव है, बहुत तगड़ा। आपकी कंस्ट्रक्शन में अब भी ओकाड़ा, दीपालपुर, बहुत सारी मस्जिदें, पुराने गेट्स हैं जहां पर ये मटेरियल लिखा होता था कि ये इसमें क्या क्या डला है। क्या बात है। तो मैंने खुद अपनी आंखों से देख रखा है। ਇਹ ਮਾਸ ਦੀ ਦਾਲ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ।
अच्छा, इशारा ना भी करें ना, आप कमर मुंह से बोल देंगे तो लोगों को पता है। ये आज तक कभी किसी को सुना है? कहते हैं कि कमर की दर्द में काफी ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਅਲਫਲਾ ਥੀਏਟਰ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਹੀ ਏਡੀ ਹੋਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਜੋਗਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਰਸ਼ਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੌਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਘਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੇਬਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੌਬਾ ਹੀ ਹਾਂ ਕਹਤੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰ पे ਕਿੰਨੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਭੰਡ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। अच्छा भांड में उसको भी शुमार। ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਪਾਇਲਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਭਾਈ। कैफी बेचारा रोज परेशान हो रहा होता है कि यार इस कैटेगरी में आप मुझे भी शामिल। भांड की बजाय अगर तुम कमेडियन कहो ना, ਕਿਸੇ सबको, तुम सब भांड नहीं हो, कमेडियंस हो। तो कैफी अब कमेडियन बन चुका है। Thank you, sir. ਇਹ ਉसी ਸਫ में शामिल है। हाँ नहीं नहीं, अब तो बहुत अच्छा कमेडियन बन गया। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਮਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਮਦ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ। बाबा क्यों साकिब साहब आप खामोश हैं आज? ਸਰ ਕੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚਬੜ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ये ਤਾਂ ਸਰ कैफी ने ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ, नहीं, इशारा आप कैफी की तरफ कर रहे हैं। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਹਿਨੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬੀਅਤ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਕਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਲਾਈ ਨਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਘਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸਾਲ ਕੁ ਹੋਰ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, सारी कौम ने हाय हो जाना चाहिए। अच्छा अफ्ताब साहब, आपको चावल कैसे लगते हैं? आप शौक से खाते हैं? मुझे बहुत पसंद। चावल अब आप भी टेस्ट करेंगे? नहीं नहीं, मुझे क्या जरूरत है टेस्ट। ऐसे तवे ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਵਲ, ਭੁੱਜੇ ਚਾਵਲ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਭੁੱਜੇ ਚਾਵਲ। हाँ ठीक है। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਚ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਬਰਾਊਨ ਚਾਵਲ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। यार कोई खास स्वाद नहीं आता, बस ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, ब्राउन राइस भी कुछ चीज है कि आइटम है? उसको पॉलिश नहीं किया जाता, उसके ऊपर हस्क होता है, हस्क होता है। वो बड़ी आला चीज आला होती है। चीज वो मीठे अच्छे बनते हैं ज्यादा, वो सेला है, सेला तो ट्रीट किया जाता है हाँ। मीठे के लिए। और बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है इसका सूशी के साथ। आफ्ताब साहब, ये सुशी के लिए लाहौर में कुछ जगह बताएं, एक दो। वसाबी, वसाबी इज गुड। या फिर अवारी में फ्यूजियामा। एक भाजी को होटल ने, हाँ जी होटल ही है और वर्कशॉप से मिलता है खाना। और मैं भी सोचा भी सुशी का पैंचर चेक कराना। चावल की कितनी किस्में हैं? अच्छा वो आफ्ताब इकबाल उन्होंने समझ रहा था। नजरात वक्त हुआ है गाने का, चलते हैं अली अवैस की तरफ। तू जो नहीं तो ऐसे पिया हम, तू जो नहीं तो ऐसे पिया हम, जैसे सोना जैसे सोना नैन तिहारी निहारी, नैन तिहारी निहारी, नैनन को तरसा तरसाए, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मुँह से बोले ना। प्यार तुम्हें कितना करते हैं, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, तुम ये समझ नहीं पाओगे, तुम ये समझ
हम ना होंगे तो पे हर बार, जब हम ना होंगे तो पे हर बार, बोलो क्या तब आ